नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुलकर्णी और आज हम स्टार्ट करने वाले जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है कि वो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो पावर है जीरो ऑर्डर। मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या होगी, जीरो। तो अगर हमें इसका क्या देखना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखना है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हमें कैसे लिखना है इसको ये हम देखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, एक है रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो मैंने ऐसा माना कि टी एक टाइम था, ब्लैक कलर लेते हैं, कौन सा कलर ले ले, चलो रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो टी एट टाइम 0 पे मैंने ये माना कि ये है एक ए नॉट, ठीक है। और टी एक टाइम टी पे ये बन गया है ए टी। चलो अभी देखेंगे कि ये था ए नॉट कब, जब टाइम था 0, और टाइम एट टाइम टी ये बन गया है ए टी। फिर सबको पता ही है अभी कि ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टू द पावर एन। लेकिन एन क्या है, इधर जीरो ऑर्डर है, ठीक है ना। तो जीरो ऑर्डर में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो इधर एक कांस्टेंट आ जाएगा और ये का पावर हो जाएगा जीरो। तो के को क्या बोलेंगे हम, रेट कांस्टेंट, ए को बोलेंगे हम रेट कांस्टेंट। और कौन सी भी टर्म का पावर जीरो क्या हो जाता है, ए टू द पावर जीरो हो जाएगी 1, ठीक है ना। तो अभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, के। ओके, समझा कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के। और हमने पीछे क्लास में देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख देते हैं, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे ए दिया गया है और ये हो जाएगा डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। तो मैं ये देखो अभी ये करता हूँ ब्लैक में, ये डी टी है, यहाँ से मैं इस साइड लेके जा सकता हूँ ना, हाँ ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया माइनस डी ऑफ ए इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है कि नहीं। तो देखो के डी टी हो गया। तो अभी ये जो माइनस है, मुझे ये जो निगेटिव दिख रहा है ना, ये मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन अपना ठीक हो इसलिए। तो डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अभी हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे और यहाँ पे। इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक लोअर लिमिट होता है और एक अपर लिमिट होता है, तो दो पावर्स लगानी होती है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इधर ये जीरो और यहाँ पे लिखा है ए टी, ये है इनिशियल वाला और ये है टाइम टी। ये टाइम क्या जीरो से स्टार्ट हुआ था और टाइम टी तक गए थे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, ये रहता है ए का ए, डी ए का इंटीग्रेशन करते तो ए हो जाता है और ये हो जाता है ए जीरो और ए टी इज इक्वल टू माइनस के। इसको सीधा लिख देते हैं हम टी माइनस जीरो। टी माइनस जीरो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका आ जाता है टी, देखो ये माइनस का माइनस सेम लिख दिया, यहाँ पे के जैसे तैसे लिख दिया, और टी क्या है, अपर लिमिट, और टी माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। जब ये के को अंदर हम ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तब क्या होगा, ये माइनस के टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं टर्म लेके जा रहा हूँ ए जीरो, इस साइड लेके जा रहा हूँ, तो ये जो है निगेटिव टर्म यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टर्म में। तो ये ए टी क्या हो जाएगा, ए जीरो माइनस के टी। अभी हम इतना सिलेबस पढ़ के जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस है अपना, JEE का भी हो या नीट का भी हो, तो सिलेबस में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ पे निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। तो मैं एक ट्रिक बताऊँगा कि हम जब पहले टर्म लेते हैं ए जीरो, तो ए जीरो हमेशा ए टी से ज़्यादा है, हाँ ना। तो जो बड़ी वाली टर्म है इससे हमेशा चीज़ कम ही होगी ना। तो ये क्या है, बड़ी टर्म है, ये क्या है, बड़ी टर्म। तो बड़ी टर्म से हमेशा क्या होगा, माइनस होगा।
मतलब बड़ी टर्म से ही कम होगा ना संख्या, तो इसको हम ऐसे दिमाग में रखेंगे। जो ये नॉट है, ये नॉट क्या है, बड़ी टर्म है, तो इसमें हमें क्या करना है, घटाना है, तब जाके अपने को वैल्यू मिलेगी ए टी की। तो दिमाग में आया कैसे याद रखना है इसको, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, ये है अपना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये हमें याद रखना है। इसको मैं स्टार कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं बहुत बार। तो ये हो गया इक्वेशन याद रहने का। अभी देखो, अभी दूसरी एक है कि इसके बोलते हैं हाफ लाइफ इक्वेशन, हाफ लाइफ इक्वेशन। अभी हमें इससे हमें ये फाइंड करना है हाफ लाइफ इक्वेशन। तो कैसे फाइंड करेंगे, हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, मतलब ये टाइम अगर 100% है तो T50 मतलब आधा, तो T को हम क्या करेंगे, T हाफ कर देंगे। ठीक है, और ये 80 है टाइम, इसको क्या कर देंगे, ए नॉट बाई 2। अभी ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो अपने को ये वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो ये टी क्या है, पहले ये इक्वेशन लिख देता हूँ, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, अभी ए टी की जगह क्या आ जाएगा, टी हाफ, ए टी की जगह क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई 2। तो लिखो इधर ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हाफ। ठीक है, देखो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। देखो अभी आगे क्या करना है हमें, टी हाफ है ना, के टी हाफ में ये इस साइड लेके गए तो निगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ए नॉट की जगह ए नॉट ही है, और ये टर्म इस साइड लेके जा रहा हो तो माइनस क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2। इतना भी कुछ हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है। तो ये देखो अभी ए नॉट क्या है, एक है, ए नॉट बाई 2 का है आधा, एक में से आधा गया, बचा कितना, ए नॉट बाई 2, आधा बचा ना। एक ए नॉट से हम आधा ए नॉट निकाल रहे हैं तो बचा कितना, आधा। तो इधर क्या होगा, जैसे कि तैसा सेम। फिर देखो हमें टी हाफ चाहिए होता, तो ये था ए नॉट बाई 2, और ये क्या गया, नीचे चला गया इसके, तो ये क्या हो गया, ये इक्वेशन। ये भी स्टार कर दो इसको, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द हाफ लाइफ इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर। तो ये क्या होगा, इससे हम फाइंड करेंगे ए नॉट अपॉन 2 के। ठीक है, हम अभी तक हमने दो ही इक्वेशन देखे हैं। पहला इक्वेशन का नाम क्या था, जीरो ऑर्डर का रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या था, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये एक याद रखना है और ये एक याद रखना है। ठीक है, दोनों को स्टार करके रख देता हूँ मैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है हमें, आगे हम इसका ना ग्राफ देखेंगे। अभी किसी को ग्राफ आता है नहीं आता है, किसी का मैथमेटिक्स होगा नहीं होगा, तो ग्राफ में मैं एक नॉर्मल बता देता हूँ कि ये एक रहता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन प्लॉट, एक रहता है स्ट्रेट लाइन प्लॉट। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट के लिए फाइंड होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन से हम स्ट्रेट लाइन फाइंड कर देते हैं। तो ये स्लोप है ना, अभी देखो एक काम करते हैं, पहले बनाते हैं 2-3। ठीक है, चलो इससे हम पता कर लेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, ऐसा हम मानेंगे। तो देखो हमेशा ये जो रहता है, ये रहता है वाई, और ये रहती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। जो हमें ये वाई है, ये हमेशा इस साइड होगा, वाई इस साइड देखो ये वाई होगा, और इस साइड क्या होगा, एक्स। तो हमेशा लेफ्ट साइड हमें वाई रखना ही है। दूसरा है यम, क्या डिसाइड करता है कि प्लॉट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। हम स्लोप, यम को बोलते हैं स्लोप। ठीक है, और ये सी को बोल देते हैं इंटरसेप्ट, सी को क्या बोल देंगे, इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर हमारा यम 0 आ गया, अभी यम इक्वल टू 0 आ गया है, तो ये प्लॉट क्या होगा, सीधा जाएगा ऐसा। ठीक है, अगर ये यम हो गया पॉजिटिव, तो यम पॉजिटिव हो गया मतलब क्या है, तो ये ऊपर की साइड ग्राफ जाएगा ऐसा। ठीक है, इसको बोल सकते हैं चढ़ान है ये। ठीक है कि नहीं, पॉजिटिव हुआ तो। अगर यम ये निगेटिव हो गया तो ये क्या होगा, नीचे की साइड जाएगा, नीचे की साइड जाएगा। ठीक है कि नहीं, अगर निगेटिव आया तो नीचे की साइड, पॉजिटिव आया तो ऊपर की साइड, 0 आ गया तो स्ट्रेट लाइन होगी।
अभी दूसरी साइड देखते हैं। अभी सी क्या देखते हैं, सी स्लोप। अगर सी स्लोप 0 रहा तो ये क्या होगा, ये रहता है 0 वाला स्टॉप, तो यहाँ से पासिंग थ्रू द लाइन जाएगा। ठीक है। अगर सी अगर पॉजिटिव में रहा तो ये जो ओरिजिन है इसके थोड़ा ऊपर से ग्राफ निकलेगा। ठीक है। और अगर सी अगर निगेटिव है तो मतलब कहीं यहीं टच होगा। सी निगेटिव मतलब समझ रहे हो क्या, ऐसा प्लॉट मार दिया हमने ऐसे, देखो इस लाइन में बताता हूँ कि ऐसा रहता है, तो ये रहता है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये रहता है निगेटिव निगेटिव निगेटिव। ठीक है ना। अगर यहाँ पे टच हो रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे यही निगेटिव रहा होगा। ठीक है कि नहीं। इसको समझ देते सी इक्वल टू निगेटिव रहा तो ऐसा प्लॉट जाएगा। चलो अभी इतना ही देख लेते हैं। अभी फर्स्ट ऑर्डर में ज़्यादा यूज़ होगा ग्राफ का, तो भी यहाँ पे बस नॉर्मल देखेंगे। अगर मुझे बोल दिया कि मैंने एक ग्राफ निकाला है ऐसे, ये ग्राफ है, मेरे इस साइड बोल दिया इन्होंने कि 80 रख दिया है और दूसरे साइड रख दिया है टाइम t, तो बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ग्राफ क्या होगा। क्वेश्चन आ सकता है। तो अपने को पता ही है कि ई टी इक्वल टू क्या है, ये 0 माइनस की टी। अभी मैंने बोला दिया था कि ई टी क्या है, ये y है, और x क्या है, x एक्सिस पे क्या है, t है, तो ये रख दिया टी एक्स, तो ये होगा m और ये होगा c। तो अपना आ गया कि इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी m क्या है यहाँ, माइनस के है, और c भी है, तो ये क्या होगा, ये जाएगा ऐसे ग्राफ, ऐसे जाएगा ग्राफ। ठीक है। मतलब समझ रहे हो क्या कि स्ट्रेट लाइन तो जाएगी। चलो थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसको, ऐसे जाएगा प्लॉट। ठीक है। हाँ अभी अच्छा दिख रहा है। देखो ये होगा स्लोप, स्लोप क्या आएगा, m इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है। और इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, ये होगा, ये जो टच हुआ है इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट, इसको रहेगा ए नॉट। ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे टच भी कर दिया, देखो इसको मैं मिला दिया इधर इधर, ठीक है, यहाँ से मैं टच कर दिया, तो मतलब क्या है कि ये नॉट क्या है, जब ए टू जीरो रहा होगा तब ए नॉट होगा, बराबर है ना। और टाइम जब जीरो हो जाएगा, टाइम देखो यहाँ से मिल जाएगा, टच हो जाएगा टाइम, तो ये देखो टाइम ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। इसका ग्राफ ऐसे आएगा। अभी दूसरा भी हम ग्राफ देख सकते हैं, लेकिन हम ये जीरो के हम ज़्यादा देखेंगे ग्राफ, तो इतना याद रखना है। फिर हमें देखने हैं कुछ एग्जांपल्स देखने हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। देखो ज़्यादा नहीं है, 2-3 देखने हैं, कभी कभी पूछ लेता है एग्ज़ाम में। तो देखो एग्जांपल क्या है, जीरो एग्जांपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। पहला देखो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन, पहले है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो देखो कि ये है, जब हम इस पे सनलाइट पड़ेगी, हीट, फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो ये बी बनेगा। तो ये ही क्या रहता है, ए इक्वल टू एच म्यू, ऐसा रहता है। तो ये पे जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी तो बी बनेगा, ये क्या है, एग्जाम्पल है। चलो दूसरा बता देता हूँ अपने, डीकम्पोजिशन ऑफ एच है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, सीधा एग्जाम्पल दे पूछ लेता है और बता देता है कि बताओ कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो देखो डीकम्पोजिशन ऑफ एच आई ऑन सरफेस ऑफ गोल्ड, गोल्ड को ऐसे भी बोल देते भाई ए यू। ठीक है ना। डीकम्पोजिशन ऑफ एच आई। और तीसरा क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया ऑन सरफेस ऑफ प्लेटिनम। ठीक है। इतना ही है, 3 दिमाग में रखने हैं। पहला है फोटोकेमिकल रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई, और तीसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। इधर गोल्ड नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लेटिनम है,
ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम, सॉरी। तो देखो इतना ही था जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, टू द पावर जीरो हो जाती है, इसकी वजह से इसको जीरो बोला जाता है। फिर हमने देख लिया रेट ऑफ रिएक्शन कि ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। फिर देखा हमने हाफ लाइफ इक्वेशन जो होता है टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के। और फिर कुछ ग्राफ के बारे में हमने देखा, अभी इसका ज़्यादा यूज़ होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। और फिर हमने देखे कुछ एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर दो, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है। चलो ठीक है, थैंक यू, यहाँ पे हम रुकने वाले हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों को। थैंक यू।